नमस्कार, मैं सोनिका जयाल और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं सामाजिक, राजनीतिक और अपराध की दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। 16th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश आए हैं और उन्होंने जो यहाँ पे यहाँ की जो वित्तीय परिस्थिति है उसके बारे में भी जानकारी, जो वहाँ पे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे गवर्नमेंट की ओर से हुई है उसमें उनको दी गई है। और ख़ास रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपने सभी विषय जो प्रदेश से संबंधित है उसको रखा है। और मैंने भी जो हमारे डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड मुद्दे हैं जिनको केंद्र से उठाने की आवश्यकता है उस विषय में, खास करके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भारी नुकसान पिछले आपदा के समय हमको देखने को मिला, जिसमें करीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, हमने उन विषयों को गहराई से कमीशन के समक्ष रखा ताकि उसमें सहयोग जो है वो आरएनआर में हिमाचल को दिया जाए। और उसके साथ साथ जो आपका पैसा आपके इसमें डिज़ास्टर में मिलता है, चाहे सेंट्रल डिज़ास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से या एसडीआरएफ के माध्यम से, उसमें भी इन्हेंसमेंट करवाई जाए ताकि आगामी भी जो हमारा मॉनसून सेशन आना है उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हालांकि हमने पिछले साल के जो कुछ कमियां अगर रही उससे सीख लेते हुए हमने रिक्विजिट मशीनरी भी इस बारी प्रोक्योर करी है। करीबन 40 करोड़ रुपए के हमने नए जेसीबी मशीन्स ली हैं, हमने पोकलैंड मशीन्स ली है, बेली ब्रिजेस जगह जगह पे हमने डिप्लॉय करे हैं। कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है उनको तुरंत वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसलिए हमने इस मॉनसून्स के लिए पूरी मजबूती से कार्य किया है, मगर फिर भी कई लाइबिलिटीज़ हमारी अभी भी जो है वो बनी हुई है, इसलिए हमने केंद्र से सहयोग मांगा। वैसे ही जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसमें भी हमने ये विषय रखा है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला और शिमला को पूर्व में जोड़ा गया था, उसी तर्ज पर नए शहरों को जोड़ने की आवश्यकता है, चाहे उसमें मंडी है, चाहे धर्मशाला है, मनाली, क्योंकि हालांकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसलिए वहाँ पे बेसिक सिविक अम्यूनिटीज़ होना, पार्किंग की सुविधाएं होना, सीवरेज की उसको बेहतरीन करना, पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम को मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। उन विषयों को भी हमने उनके समक्ष रखा है। तो हमें आशा है कि इन विषयों को वो जो है रिकमेंडेशन सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और आने वाले समय में हिमाचल को इसमें सहयोग मिलेगा। मगर जो सबसे बड़ा विषय मैं समझता हूँ कि इसमें केवल हमारे विभाग से संबंधित नहीं मगर पूरे प्रदेश सरकार से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का है। क्योंकि जो पहाड़ी राज्य है उनको ये सहयोग केंद्र सरकार से जो हमारा इनकम में और हमारे एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस रहता है उसको जो है सब्सटैंशिएट करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती थी, जो एक समय में 12,000 करोड़ थी और उसको 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे कम कर अब वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गई है। और इस विषय को पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उसको 16वें वित्त आयोग के समक्ष उठाया है कि जो हमारा आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, इसको 14वें वित्त आयोग के तहत इसको वापस बहाल किया जाए ताकि जो हमारी गैप फंडिंग है उसको हम केंद्र सरकार से ले सकें और फिर हम अपने एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे हमारे पेंशन्स का कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, चाहे एम्प्लॉयज़ की कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, उनको हम जो है वो पूरा करने में केंद्र से हमको सहयोग मिल सके। इस दृष्टि से हमने इन विषयों को 16वें वित्त आयोग के समक्ष जो है वो सरकार ने रखा है। ये स्मार्ट सिटी की तो हमने बात करी थी, उसके लिए जैसा मैंने कहा है कि इस विषय को हमने 16वें वित्त आयोग के समक्ष भी उठाया है और आने वाले समय में हम जो अब नए हमारे शहरी विकास मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम जाकर आने वाले समय में मिलेंगे क्योंकि स्मार्ट सिटी अब 2024 में ख़त्म हो रहा है। इस तर्ज पे हमको कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है वो केंद्र से स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम उनसे मिलेंगे ताकि जैसे शिमला और धर्मशाला की मैंने बात कही वैसे आने वाले समय में और शहरों को भी इसमें जोड़ा जा सके, ये हमारी प्राथमिकता है। और वैसे ही जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, जैसे शिमला के अंदर 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बन रही है, उस पर काम चला हुआ है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, वैसे ही हमने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चर्चा करी है, बात करी है और उसमें मंडी शहर को जोड़ने के लिए भी उनसे मैंने निवेदन किया है। उसकी उन्होंने प्रपोजल
अभी स्टडी जो है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है उसके बाद इसको कैबिनेट में जो है इस प्रोजेक्ट को हम लेकर आएंगे। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करने का भी पूरा प्रयास जो है वो करेंगे। जलोड़ी जोत का हाँ, जलोड़ी टनल है, क्योंकि जो हमारा NH 305 है जो आपका सैंज से लूरी से होकर जो है औट में जाकर मिलता है जिला कुल्लू में, और बहुत सा टूरिस्ट हमारा जो ब्यास नदी के बेसन में आता है, वैली में आता है, उनको सतलुज नदी के वैली में आने के लिए, चाहे वो किन्नौर का इलाका है, रामपुर का इलाका है, आउटर सराज का इलाका है, वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी लंबी समय से एक मांग थी कि जो जलोड़ी जोत हमारा पास है वहाँ पे टनल का निर्माण होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे विभाग ने 20 करोड़ रुपए की PMC, उसके लिए जो उसका सर्वे होना है उसके लिए स्वीकृति दे दी है। उसका सर्वे वर्तमान में चला है। अभी जब मैं हाल ही में आदरणीय गडकरी साहब से दिल्ली में मिला था, मैंने इस टनल के बारे में विशेष रूप से उनसे निवेदन किया है, और उन्होंने कहा है कि जैसे ही इसकी जो है ऑडिटिंग का काम, इसके सर्वे का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद जो इसके टेंडर कॉल करने के लिए एडिशनैलिटी इसमें चाहिए होगी वो उन्होंने कमिट किया है। तो निश्चित तौर से इसको हम आने वाले समय में बहुत जल्द इसके टेंडर्स कॉल करवाए जाएंगे, और निकट भविष्य में देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।